एक कालीबंगा नामक घनघोर जंगल में एक बूढ़ी चुड़ैल रहा करती थी। बूढ़ी चुड़ैल दिखने में बहुत ही भयानक और खतरनाक लग रही थी, क्योंकि वह 100 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी चुड़ैल थी। उस चुड़ैल के पास बहुत सारे ताकत थे और वह चुड़ैल अपने एक तांत्रिक प्रेत को बुला रही थी। वह भेज रही थी कि वह उसके आदेश पे वह जल्दी से जल्दी आ जाए। तभी बूढ़ा प्रेत एक जादुई दंड लेकर वह धीरे धीरे करके उस जंगल में उस बूढ़ी चुड़ैल को खोजते हुए आ रहा था। वह बूढ़ा प्रेत चुड़ैल को आवाज़ लगा रहा होता है, अरे कहाँ गई मेरी बूढ़ी चुड़ैल? मैं तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखा हूँ। तुम कहाँ थी इतने दिनों से? कहाँ गई? इतने दिनों के बाद तुम्हें आज मेरी याद आई है। तुम तो एक नंबर के धोखेबाज निकली, बूढ़ी चुड़ैल। तुमने तो मुझे बुला करके तुम खुद कहाँ चली गई? मैं तुम्हें एक आज ऐसी राज बताऊंगा जिसे तुम अभी तक नहीं जानती हो, क्योंकि तुम भले ही 100 वर्षों पुरानी चुड़ैल हो, पर फिर भी तुम्हें एक राज पता नहीं है। क्योंकि मैं तो अभी पूरे गांव घूमकर आता हूँ। जब रात का समय होता है तो पूरे गांव घूमता हूँ, पूरी जंगलों घूमता हूँ और जंगलों में जो हो रहे घटनाओं को खबर लेता हूँ। अरे तुम सुन रही हो या कहाँ गई हो? तुम जल्दी से आओ और तुम्हें एक राज की बात ऐसी बताने वाली हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती कि ये कैसा राज है। पता है तुम्हें, इस जंगल के बाहर एक ऐसी गुफा है जिस गुफा में बहुत सारे धन दौलत और बहुत सारे हीरे और रत्न छुपे हुए हैं, और उसे खंडहर में जाने से पहले एक पत्थर का दरवाज़ा लगा हुआ है। उस पत्थर के दरवाजे को खोलने का मंत्र सिर्फ हमको पता है। तुम जल्दी आओ और मैं उस मंत्र को तुम्हें बता दूंगा, और तुम्हें बस इतना काम करना है कि तुम 100 वर्षों पुरानी एक चुड़ैल हो और तुम किसी का भी रूप ले सकती हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं 100 वर्षों की वजह 20 वर्षों की चुड़ैल जैसी खूबसूरत दिखने लगोगी, तो तुम्हें 100 गांव वालों को बलि देना होगा, और इसके लिए तुम्हें ही बुलाना होगा। तुम उन्हें उन गहनों और सोने का लालच दे करके उन्हें इस जंगल में लाओ, और उन्हें फिर बाद में उस गुफा में ले जा कर के उन्हें सोने चांदी और ढेर सारा पैसे को दिखा करके उन्हें उसी बातों में फंसा करके बस रात होने तक का इंतज़ार करना। अगली सुबह होती है। एक गरीब रामू जो समोसे की दुकान खोलकर सुबह सुबह
लगाए रहता है। रामू बहुत गरीब होता है। रामू की पत्नी भी दूसरे घरों में काम किया करती थी और रामू के 2 बच्चे भी थे और वह अपनी इसी गरीबी को दूर करने के लिए वह दिन रात मेहनत किया करता था। तभी कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं, अरे रामू, जल्दी से 1 प्लेट समोसे लगाना तो। तभी वह बोलता है, ज़रूर। और रामू दोनों के हाथों में प्लेट में समोसे और दे देता है लेकर के। वह दोनों बैठ कर के आराम से वहाँ पे खाने लगते हैं और एक बार वह फिर दूसरी प्लेट को मांगते हैं तो उन्हें वह समोसे बहुत पसंद आते हैं। तो वह दोबारा से उन समोसे को लेकर के खाने लगता है और कहता है, अरे रामू, तुम क्यों आखिर इस सुनसान जगह और इन गांव में दुकान लगाते हो? तुम तो इतने अच्छे समोसे बनाते हो कि क्या तारीफ़ करूं। तुम्हारे इन हाथों में तो जादू है। तभी वह औरत भी बोलने लगती है, अरे हाँ, सही कह रहे हैं, रामू के हाथ में तो जादू है। वह बहुत अच्छा समोसा बनाता है। अरे रामू, मेरे घर जाने के लिए भी 10 समोसे को ज़रा पैक कर देना। मैं अपने घर ले जाऊंगी और घर वालों को बोलूँगी कि वह भी तुम्हारे हाथ के स्वादिष्ट समोसे को खाए और उन्हें भी पसंद आएगा तो वे भी लोग तुम्हारी दुकान पर आएंगे रोज़ खाने के लिए। और तुमने तो इतना अच्छा बनाया है। यह बात सुनकर के रामू बहुत खुश होता है और वह कहता है, अरे मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ी पूंजी हो जाती तो मैं शहर में जा कर के समोसे की दुकान खोलता और वहीं पे बेचता। लेकिन अभी इसके लिए कुछ वक्त तो लगेंगे ही, पर क्या किया जाए। फिर जंगल में सुबह सुबह कुछ लोग टहलने के लिए आते हैं और उनके हाथ में चाय की गिलास होती है और वह लोग चाय वहाँ पर खड़े होकर पी रहे होते हैं और कहते हैं कि अरे आज का दिन कितना अच्छा है। लेकिन मुझे यह जंगल आज बहुत डरावनी सी लग रही है। लगता है जैसे मानो कि इन जंगलों में कोई रहता हो। आखिरकार ये जंगल में कौन रहता होगा? और मुझे तो डरावनी सी महसूस हो रही है कि जैसे कि मानो कोई आत्मा यहाँ पे रहता हो। मुझे तो डर लग रहा है। अरे कोई आज आ नहीं रहा है। तभी जंगल में एक और किसान पहुँचता है, क्योंकि किसान लोग जो होते हैं वे सुबह सुबह उठ कर के टहलने को जाया करते हैं। तो वे भी टहलते टहलते उसी जंगल में पहुँच जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई कहाँ गए? तभी तो तुम्हारी आवाज़ आ रही थी और तुरंत में तुम गायब हो गए। कहाँ गए भाई? मैं आ गया हूँ। लेकिन तुम तो बात सही कह रहे हो कि मुझे भी ऐसा लगता है कि यह जंगल दिन पर दिन डरावनी बनती जा रही है। पता नहीं इन जंगलों में क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है कि इन जंगलों में चुड़ैल का बसेरा हो गया है और ऐसी ही जंगल दिखने में भी लग रहा है जैसे मानो कि बहुत सालों से यह जंगल में कोई बुरी आत्मा रहती है। और तभी एक और आदमी पहुंच जाता है और वह कहता है, अरे तुम दोनों को एक बात पता नहीं है? जो तुम दोनों आपस में ऐसे बात कर रहे हो, तुम दोनों का शक बिल्कुल सही है।
यह जंगल बहुत पुरानी है। 100 वर्षों पुरानी यह जंगल है और इस जंगल में 100 वर्ष पुरानी एक बूढ़ी चुड़ैल रहती है। यह बात सुन कर के वे दोनों लोग बहुत डर जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई, तुम्हें कैसे यह बात पता चली? तो वह कहता है कि अरे, मैं भी तो तुम्हारे जैसे ही हूँ, लेकिन मेरी अम्मा मुझे यह सारी बात बता दी थी कि तुम कभी भी शाम के समय उस जंगल के रास्ते से गुजरना भी नहीं तो वह चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। तभी मैं अम्मा से पूछा, अम्मा, आखिरकार चुड़ैल सच में होती है क्या? तो मेरी अम्मा बोलती है, अरे, तुम जब छोटे थे तभी से वह चुड़ैल उस जंगल पे कब्जा जमाए बैठी है। और इतना ही नहीं, उस जंगल में एक और चुड़ैल का साथी रहता है जो उसकी मदद करता है। उसके पास बहुत सारी ताकतें हैं और वह लोगों को बस डराने का काम करता है, कुछ भी करना, लेकिन शाम के समय उस जंगल के रास्ते से तुम कभी मत गुजरना। यह बात सुन कर के वे दोनों बहुत डर जाते हैं।